गौरवान्वित होते हैं वो माँ बाप जिनके घरों में कशिश जैसी बिटिया ने जन्म लिया है। जी हाँ, यूपीएससी एकमात्र हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन उसको उड़ान और उसको क्लियर करने का सपना जो कशिश ने देखा था, जो उनके माँ बाप ने देखा था, आज वो इस कशिश बिटिया ने पूरा कर दिया है। यमुनानगर की धरती में पली बड़ी कशिश ने जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो दिल्ली से की और 10वीं तक की पढ़ाई यमुनानगर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से की, जिसके बाद कशिश को नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी उपलब्धि ले लेगी और 111 रैंक यानी कि 111 वन ऑफ द ऑस्पिशियस नंबर जो होता है वो उन्होंने ग्रहण किया है। और कहते हैं कि जब नींव ही मजबूत होगी तो मकान पायदार बनेगा, और नींव मजबूत करते हैं हमारे टीचर्स, हमारे वो वेल विशर्स जो हमें हमेशा छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करते हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत खुश होते हैं जब उनके बच्चे ब्राइट और शाइन करते हैं। हमारे साथ सचिश भी मौजूद हैं, और जो उनको स्कूल में पढ़ाया करती थी, जो टीचिंग प्रोवाइड कराया करती थी, ज्योति नरूला, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उनको बहुत तराशने का काम किया। तो कशिश, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी ब्राइट स्माइल, इतना ब्राइट ऑरा, क्या कुछ लगता है कि यूपीएससी की जर्नी कैसी रही फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड? आई थिंक इट हैज़ बीन अ मिक्स ऑफ इमोशंस। बहुत इंस्पायर्ड फील होता था, पर कभी कभी लो भी फील होता था, मेहनत करने के बाद भी। बट मुझे लगता है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने फ्लंक किया तो मेरी तरफ से कमी थी, तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने और कोशिश करी कि मेरा फिल्म्स निकले। कशिश, क्या कुछ कहना चाहेंगी? ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो किस तरीके से कशिश ने पार किया? परिवार का कैसा सपोर्ट रहा, और क्या भाई बहनों का कैसा सपोर्ट रहा? आई मीन ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स का अनडिवाइडेड अटेंशन मेरे ऊपर था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आई कैन नॉट क्वान्टिफाई इट। और उसके बाद मुझे मैम जैसे इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं जो मतलब दे आर मोर देन टीचर्स, दे आर लाइक माई फैमिली नाउ। और उसके बाद आई थिंक आई हैव बीन सो ब्लेस्ड कि मुझे मेंटर्स आगे जाकर भी बहुत अच्छे मिले। दिल्ली में भी जिनके पास मैं पढ़ने गई, पॉलिटिकल साइंस मैंने जिनसे पढ़ा है, राहुल सर, वैभव सर, दे हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल। कशिश, बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यूज़ हम लोग देखते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ देखते हैं, मॉक प्रिपरेशंस हम लोग देखते हैं, तो बहुत मुश्किल लगता है यार, बहुत सोच समझ के आंसर्स देना होता है, तो वो दिमाग कहाँ से आता है? लाइक क्या कुछ सोचती हैं आप इस चीज़ के लिए? अनफॉर्चुनेटली मेरे इंटरव्यू मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी। न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते थे 2-2 3-3। उसके बाद बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी लगाने पड़ते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम अपनी कम्युनिटी, अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में इतने रहते हैं कि हम अपने से सीनियर्स लोगों के साथ बात करने का थोड़ा भूल जाते हैं कि कैसे करना होता है, जो कि ऑलरेडी इतने वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं अपने करियर्स में, तो उनसे बात करना हमें मॉक्स में सीखने को मिलता है। कशिश, क्या कुछ कहेंगी? बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, दिल बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी कशिश, मैं तो कहूँगा यमुनानगर से निकलें और यूपीएससी क्लियर कीजिए जैसे आपने किया। क्या कुछ उन्हें बताना चाहेंगे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या कुछ उन्हें करना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग कि जो करना चाहते हैं यूपीएससी सिलेबस देखिए प्लीज़, PYQs देखिए आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से हमें जानना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट में से कितना पूछ रहे हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहा है। ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, ये चीज़ें बहुत बाद में समझ आती हैं, बट अगर हम पहले से समझ लें तो बहुत ज़्यादा समय बच जाता है आई थिंक। और आई थिंक जो आपके अच्छे मेंटर्स हैं, जो वो कहें मान लो, ज़्यादा आई थिंक इधर उधर अपना नहीं यूज़ करना चाहिए, दे नो इट ऑल। तो ब्यूटी विद ब्रेन का एक मिक्सचर है कशिश, जिन्होंने 111 रैंक लेकर हासिल किया है, और भारत के साथ साथ हरियाणा के साथ साथ यमुनानगर का भी नाम रोशन किया। हमारे साथ ज्योति मैम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? बच्चा पहली बार आया होगा आपके पास, तो क्या कुछ लगा होगा आपको? क्या कुछ ऐसी फीलिंग्स आई होंगी कि पहले से ही ब्राइटन था स्टूडेंट? वेरी पॉजिटिव फीलिंग थी जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको मिला था, तो मुझे नहीं पता कशिश को कितना विश्वास था अपने ऊपर, पर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मुझे पूरा विश्वास था उसके ऊपर। जब इसका इको का पेपर हुआ था तो इसको लगा कि एक आध क्वेश्चन इसका गलत हो गया 12th में, तो इसको था कि नहीं मेरे नंबर कम हो जाएंगे, पर इसके मम्मा और मुझे पूरा यकीन था कि कशिश यू डिड योर लेवल बेस्ट, तेरे नंबर कम आ ही नहीं सकते। और सच में मतलब मैं कहूँगी कि आई एम अ प्राउड टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत होते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद तो शाइन करते हैं पर अपने टीचर को भी शाइन करा देते हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर, शी इज़ वेरी हम्बल। मतलब ये नहीं कहूँगी कि शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी इज़ अ वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी हम्बल, वेरी सिंसियर, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब ये मोमेंट उसके लिए स्पेशल नहीं है, ये मेरे लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि
कशिश सिर्फ कंट्रीब्यूशन कशिश का नहीं है, Parents उसने हार्ड वर्क किया, पर उसके पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो काबिले तारीफ है। उसकी मम्मा ने सिर्फ उसने 7 इयर्स का बनवास नहीं काटा, उसकी मम्मा ने 7 इयर्स, उसके पापा ने 7 इयर्स का। तो आई एम वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड टीचर एट दिस टाइम। जी हाँ, टीचर इज़ अ कैंडल विच बर्न्स फॉर द स्टूडेंट्स। और बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पापा से भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज कितनी खुशी हो चुकी है। हमारे साथ मिस्टर कालरा मौजूद है। मिस्टर कालरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाउ वाज द फीलिंग जब पता चला कि फादर इतनी अच्छी सर्विसेज में है, तो बेटी ने भी यूपीएससी की राह चुनी और उसे सक्सीड कर ही जो है सांस लिया? बिल्कुल, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा सक्सेस हो। जब वो सफलता मिलती है और जब फादर को बच्चे के नाम से जाना जाए, पहचाना जाए, तो इससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कोई नहीं होती। मैम, जब आपने सुना कि कशिश ने यूपीएससी में 111 रैंक आई है, आंखों में आंसू आना लाजमी हो जाते हैं, इतनी खुशी मिलती है, और वो भी बेटियां जब माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत एक अटैचमेंट हो जाती है, सिंगल चाइल्ड है आपका, तो और ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। ऐसे दूर रहना, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ज़िंदगी में आए होंगे, तो हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, कि कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा था जी 1 मिनट के लिए मैं शॉक हो गई थी जी कि मैं सोचती थी कि अगर मैं इतना लंबा मैंने सफ़र तय किया है तो इस सफ़र से मैं खाली नहीं वापस आऊँ। मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी, हाँ, और वो कशिश ने झोली में डालने हाँ, का। वो सारा। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी माँ की आंखों में जो आंसू हैं वो प्यार के आंसू हैं, वो एक विजडम के आंसू हैं, वो एक सफलता के आंसू हैं। हम चाहेंगे कि कशिश जैसे हर बच्चे हमेशा सक्सीड करें और उनको बच्चों को ऐसे पेरेंट्स का प्यार भी ज़रूर मिले। तो तमाम बच्चों के लिए यही जानकारी है कि किस तरीके से आप लोग अपनी जो एजुकेशंस हैं, जो माँ बाप ने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, जो एजुकेशन टीचर्स ने आपको दी है, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। तो हम उस टाइम को दीजिए इजाज़त। आसरीन खबरों के लिए बने रहे हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।